नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, हम इस वक्त कलवारी में हैं। यहाँ पर आज सारनाथ से चल करके आज 9वां दिन है जो धम्म पद यात्रा निकाली गई है। इसमें पूज्य भिक्षु चंद्रमा जी के नेतृत्व में ये धम्म यात्रा निकाली गई है। श्रावस्ती में जाकर के समापन किया जाएगा, जो 30 नवंबर को समापन किया जाएगा। इसी में गुजरात से चल करके, गुजरात वलसाड़ से चल करके आए हैं गौतम कुमार जी। हम कुछ उनसे जानकारी लेना चाहते हैं क्योंकि आज 9वें धम्म यात्रा में, धम्म पद यात्रा में शामिल हुए हैं जो गौतम कुमार जी। सर नमो बुद्धाय। जय भीम सर। नमो बुद्धाय। जय भीम। आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद, साधुवाद। हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। इस पद यात्रा में आप भी आज समय दिए, गुजरात से चल करके आज ही आए हैं, जबकि आपके बौद्ध विहार पे तमाम काम है। क्योंकि 28 नवंबर को संस्थापक श्रद्धेय आर.वी. कृष्ण जी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के अवसर पर आपको बहुत बड़ी तैयारी करनी है। उनकी प्रतिमा का अनावरण भी है। तो इस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर कलवारी में जो आए हुए हैं पूज्य भंते के द्वारा जो धम्म पद यात्रा निकाला गया है, उसमें आप भी शामिल हुए हैं। शाम के वक्त रात का अभी 9:30 बज रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे सभी लोगों को नमो बुद्धाय। जय भीम। सारनाथ के पूज्य भंते चंद्रमा जी द्वारा धम्म पद यात्रा जो आरंभ की गई है, सारनाथ से आरंभ करके इसे श्रावस्ती में समापन किया जाएगा 30 नवंबर को। इसका समाचार मिला मुझे, तो मैं चूंकि गुजरात में एक धम्म प्रचारक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, तो ये समाचार सुनकर मैंने सोचा कि अगर यूपी के अंदर इतना बड़ा धम्म क्रांति चल रहा है तो मुझे शामिल होना जरूरी है। और मैं विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान मैं यहाँ यूपी में आया हूँ, तो जहाँ भी सुनता हूँ किसी प्रकार की धार्मिक कार्यवाही, सामाजिक कार्यवाही, बहुजन समाज के कल्याण की कार्यवाही, वहाँ मैं पहुँचता हूँ। तो इसमें शामिल हुआ और ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है जो कि भारत को बौद्धमय बनाएगा। भारत को बौद्धमय बनाने के लिए ऐसे कदम क्यों उठाने पड़ रहे हैं? क्योंकि भारत अभी बौद्धमय नहीं है। भारत बौद्धमय था। प्राचीन इतिहास अगर आप देखेंगे भारत का, तो भारत का कोना कोना बौद्ध था। क्योंकि सम्राट अशोक जैसे महान चक्रवर्ती सम्राट ने, बाबा साहब जैसे, डॉक्टर अम्बेडकर, भारतीय संविधान निर्माता, विश्वविख्यात विद्वान, विश्व रत्न, इन लोगों ने भारत को बौद्धमय बनाया। तो भारत को जब ऐसे महान लोगों ने बौद्धमय बनाया, तो भारत से बौद्ध धर्म कहाँ गायब हो गया? गायब कहीं नहीं हुआ है। आप भारत के किसी भी जगह पे, किसी भी धार्मिक स्थल में, किसी भी धार्मिक जगहों पे अगर आप खुदाई करते हैं तो वहाँ पे बौद्ध धर्म के खंडहर मिलते हैं, बौद्ध धर्म के अवशेष मिलते हैं। ये साबित करता है कि भारत बौद्धमय था। तो इसलिए इसे बौद्धमय बनाना है और इसी के लिए यहाँ पे जो भंते चंद्रमा जी द्वारा पद यात्रा आरंभ की गई, उसमें शामिल होने के लिए मैं कैसे भी करके समय निकाल कर आया हूँ। और आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से जो लोगों के पास तक ये संदेश पहुँचा रहे हैं, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। बौद्ध धर्म जो ये किसी प्रकार का ढोंग अंधविश्वास का, कोई संस्कारों का ये पुलिंदा नहीं है। बौद्ध धर्म जीवन जीने की कला होती है। बौद्ध धर्म जीवन जीने की कला होती है। हर प्राणियों के लिए होता है, केवल इंसानों के लिए नहीं होता है। क्योंकि जब भी आप बौद्ध ग्रंथों में पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे हर जगह पे लिखा हुआ है प्राणी मात्र के प्रति। तो प्राणी, हर प्राणियों के लिए ये बौद्ध धर्म होता है। और इसमें जीवन जीने की कला जो है, इसे हम जब लोगों को सिखा देंगे तो लोगों का जीवन सुखी होगा। और जब लोगों का जीवन सुखी होगा तो अपने आप लोग बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित होंगे। और जब बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित होंगे तो लोग बौद्ध बनेंगे, और बौद्ध बनेंगे तो भारत बौद्धमय हो जाएगा। तो ये जो धम्म देशना और जो पदयात्रा निकाली गई है, इसमें बहुजन समाज के लोग जितना ज़्यादा हिस्सा लेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी, उनको संस्कारों के बारे में जानकारी मिलेगी, तो वो बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित होंगे। बौद्ध धर्म का चर्चा हर जगह पे अभी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, राजनीतिक माध्यम से, राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन साथियों, चर्चा के साथ साथ में, आंदोलन के साथ साथ में, हल्ला गुल्ला के साथ साथ में हमें बौद्ध धर्म के वास्तविक स्वरूप को ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर हम बौद्ध धर्म के वास्तविक स्वरूप को बचा नहीं पाएंगे तो बौद्ध बनने से फायदा नहीं रह जाएगा। बौद्ध धर्म, भारत जो है, जो कई बार बौद्धमय होकर भी वापस बौद्ध धर्म यहाँ से विलुप्त हो गया, उसका यही कारण रहा है कि हम बौद्ध धर्म के वास्तविक स्वरूप को बचा नहीं पाए हैं। वास्तविक स्वरूप में सबसे बड़ी बात हमें ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म जाति विहीन धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है, ढोंग अंधविश्वास से रहित धर्म है। तो जाति विहीन धर्म जो शब्द आता है वो यही आता है कि हमें किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से जातीय शब्दों का प्रभाव बौद्ध धर्म में नहीं लाना चाहिए। जातीय शब्दों का प्रयोग बौद्ध धर्म में नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि बौद्ध धर्म नाम के लिए
दीक्षा ले लेते हैं और बौद्ध धर्म के कार्यक्रमों में शामिल होने लगते हैं, बौद्ध धर्म का स्वीकार भी करते हैं, उनके संस्कारों का भी पालन करते हैं, लेकिन हम उसे जातीय आधार पर छोड़ नहीं पाते हैं। तो होता क्या है कि कालांतर में चल के आगे चल के जिस तरह से बार बार बौद्ध धर्म का पतन हुआ है, तो बौद्ध धर्म के पतन की संभावना बन जाती है। इसलिए इसके मूल स्वरूप को बचा के रखना है। इसमें हमें किसी प्रकार की जातीय शब्दों का, जातीय संस्कारों का, जातीय व्यापारों का इसमें समावेश नहीं होने देना चाहिए। इस चीज़ पे हमने कई बार कई तरह के व्हाट्सएप भी लोगों को भेजा है। जैसे हम अक्सर लेक्चर में कह देते हैं, काफ़ी 95% लोगों की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 1-2 लोगों की बात बता रही हूँ, और प्रचारकों और लेखकों की बात बता रहा हूँ मैं। क्योंकि हमारे पास में अभी मैंने जो व्हाट्सएप किया था थोड़ा दिन पहले ही, उस पर कम से कम 125 से ज़्यादा फ़ोन मेरे पास आए हैं कि आपने ऐसा मैसेज डाला, हमें बहुत अच्छा लगा, तो इस बारे में आप ऐसा क्या कहना चाहते हैं। वो मैसेज मेरा यही था, मत कहिए दलित मसीहा। जितने भी मैंने पेपर पढ़ते हैं, मैं पत्रिकाएं पढ़ता हूं, मैं ये किताबों को पढ़ता हूं, जितने भी स्टेज पर लेक्चर देते हैं हमारे प्रचारक लोग, वो हमेशा दलित मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। जब विश्व रत्न को, हमने इतने बड़े विद्वान को, हमने इतने बड़े महामानव को दलित बना दिया, तो हम दलित से जब ऊपर उठ के जाना ही नहीं चाह रहे हैं, तो हम कैसे बौद्ध में करेंगे भारत को। इसलिए इस तरह से बहुत सारे ऐसे कार्य हमारे द्वारा, हमारे समाज के लोगों के द्वारा, हमारे प्रचारकों के द्वारा कि जो बौद्ध धर्म के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से बौद्ध धर्म के वास्तविक स्वरूप को समाज के सामने रखना चाहता हूँ। इसलिए जहाँ भी मुझे मौका मिलता है इन बातों को कहता रहता हूँ कि अपने आप को दलित मत कहिए। आप दलित नहीं हैं, आप प्राचीन भारत के बौद्ध हैं। इसलिए बौद्ध धर्म का संस्कार कैसे होता है, बौद्ध धर्म में जीवन जीने की कला कैसे होती है, बौद्ध धर्म के शील सदाचार क्या होते हैं, उसे हमें सीखना है, उसे बच्चों तक पहुंचाना है, स्कूलों में उसे पढ़ाना है, पंचशील के बारे में बताना है, त्रिशरण के बारे में बताना है, बौद्ध धर्म के स्थलों के बारे में बताना है, बौद्ध धर्म यात्रा निकालनी है, बौद्ध धर्म के स्थलों का दर्शन कराना है। उसके बारे में जब हम बताएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे धर्म स्थल कहाँ पे हैं, कैसे हैं, उनका क्या महत्व है, उसका इतिहास हमें मालूम पड़ेगा। जब तक हम इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक हम इतिहास नहीं बना सकेंगे। बाबा साहब ने कहा है, तो कौन सा इतिहास बनाना है। बार बार हम इस चीज को कहते रहते हैं। लोग अक्सर ब्राह्मणवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, कौन सा इतिहास आपको बनाना है। ब्राह्मणवाद और मनुवाद का इतिहास बनाना है या अम्बेडकरवाद और बुद्धवाद का इतिहास बनाना है। अगर अम्बेडकरवाद और बुद्धवाद का इतिहास बनाना है तो आपको बार बार अम्बेडकरवाद, बुद्धवाद की चर्चा कीजिए। जिस चीज को समाप्त करना है उस चीज की चर्चा बार बार करते रहेंगे तो समाप्त नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक लेमार्क ने कहा है कि जिन अंगों का आप प्रयोग निरंतर करेंगे, सदुपयोग करेंगे, उसका विकास होता है, और जिसका प्रयोग बंद कर दीजिए तो उसका ह्रास हो जाता है, उसका नुकसान हो जाता है। ये वैज्ञानिक लेमार्क का कहना हुआ है। तो बौद्ध धर्म वैज्ञानिकवाद है, इसलिए इसमें हम वैज्ञानिकों का कहना मानते हैं। वैज्ञानिकों की बातें माननी चाहिए, वैज्ञानिक तथ्यों को मानना चाहिए, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हमें कार्य करना चाहिए, तो हमारा बौद्ध धर्म का असली स्वरूप सामने आ सकता है। तो जो हमने आपको बताया जात विहीन धर्म, तो जात विहीन धर्म तभी हो पाएगा जब हम जाति शब्द को खत्म करेंगे और हम ही लोग जात पकड़ के रखेंगे। तो दूसरे समाज के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जाति समाप्त हो जाए, क्योंकि जाति समाप्त होने का मतलब ही होता है ब्राह्मणवाद का समाप्त होना। जाति समाप्त होने का मतलब ही होता है मनुवाद का समाप्त होना, क्योंकि मनुवाद जाति पर आधारित है। लेकिन हम जाति को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। दलित मसीहा बाबा साहब, दलित मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, दलितों के मसीहा, दलितों के नेता कांसीराम जी, जितने भी महामानव रहे हैं जो हमारे समाज का कल्याण करना चाहें, हम उनको दलित के घेरे में बांध के दलित बना के छोड़ दिए। इसलिए हम बौद्ध धर्म की जहाँ बात करते हैं वहाँ दलित सब की बात नहीं कर सकते हैं, जातीय बातें नहीं कर सकते हैं, जातीय आधार पे हम जो है संगठन नहीं बना सकते हैं। अभी मैं बम्बई में गया था, मैं कई स्टेटों में जाता रहता हूँ जहाँ भी मौका मिल जाता है, क्योंकि रेलवे में नौकरी करता हूँ तो रेलवे के माध्यम से मेरा ट्रांसफर होता रहता है। तो जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे ये समाज कल्याण, बहुजन समाज कल्याण की बात करता हूँ। बहुजन समाज का कल्याण कैसे होगा। बाबा साहब जैसे विश्वविख्यात विद्वान ने 21 वर्षों तक विभिन्न धर्मों का अध्ययन करके बता दिया है कि बौद्ध धर्म के अलावा दूसरा और कोई धर्म नहीं है जो बहुजन का कल्याण कर सके। तो अगर बहुजन का कल्याण का रास्ता बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को बताया है, तो बौद्ध धर्म का जो असली स्वरूप है, बौद्ध धर्म का जो असली सिद्धांत है, उसका पालन करते हुए जब हम बहुजन समाज के लोग आगे बढ़ेंगे तभी बहुजन समाज का कल्याण हो सकता है। अन्यथा अगर हम बाबा साहब को बार बार जातीय घेरे में लाएंगे, हमारे बहुजनों को बार बार जातीय घेरे में लाएंगे, तो जातीय घेरा टूटेगा नहीं, जातीय घेरा टूटेगा नहीं तो ब्राह्मणवाद खत्म नहीं होगा, मनुवाद खत्म नहीं होगा। आप उसकी चर्चा चाहे जितना करते रहिए। अगर आपको गौतम कुमार बौद्ध का नाम समाप्त करना है तो आप गौतम कुमार बौद्ध का नाम बार बार मीडिया में लेंगे तो समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए जिस चीज का आप नाम बार बार लेंगे उस चीज का प्रचार होता रहता है। सब्जी मंडी के अंदर आप जाइए, बार बार दुकान वाला अपनी सब्जी की चिल्लाहट करता है, इतने रुपए किलो मूली, इतने रुपए किलो बनाना, इतने रुपए किलो बटाका, सब अपनी चीज के बारे में बताता है, दूसरे दुकान के बारे में नहीं बताता है।
कि उसके यहाँ सड़ा हुआ है, उसके यहाँ महंगा है, ऐसा कभी कोई चर्चा नहीं करता है। हर दुकान वाला अपनी भाव बताता है, अपनी सब्जी के बारे में बताता है, अपनी चीज़ों के बारे में बताता है। तो हमारे प्रचारकों से निवेदन है, हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है, हमारे लेखकों से निवेदन है, हमारे पत्र पत्रिका निकालने वाले संपादकों से निवेदन है कि आप दूसरे की चर्चा में क्यों लगे हुए हैं। इस संसार के अंदर सबसे ज़्यादा कीमती अगर है, मेरे छोटे छोटे व्हाट्सएप जाते हैं, जिन लोगों को मेरे व्हाट्सएप पढ़ने हो, आपको किसी पत्रिका में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, किसी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैं जो चीज़ें लिखता हूँ वो मैं मेरे पिताजी द्वारा सीखी हुई चीज़ों को लिखता हूँ। मेरे पिताजी का नाम आ गया इसलिए मैं आपको परिचय बताना चाहूँगा। आप सभी लोगों को पता है, लगभग पूर्वांचल में, बुद्धांचल में लगभग सबको पता है, यहाँ तक कि इंडिया के कई स्टेट में भी पता है कि उनकी संस्था का नाम, उनकी संस्था की ब्रांच दूसरी भी स्टेटों में चल रहा है। जैसे गुजरात में मैं प्रांतीय शाखा गुजरात में समाज सुधार समिति की शाखा चला रहा हूँ। ये संस्था आपके यहीं हरैया की है और उसके संस्थापक स्मृति शेष श्रद्धेय आरवी त्रिसण जी हैं। उनका मैं बड़ा लड़का हूँ और रेलवे में इंजीनियर की नौकरी करता हूँ। लेकिन जहाँ भी मौका मिलता है मैं वहाँ धम्म क्रांति की असली बातें जो पिताजी से मैं बचपन से उनके जीवन में पूरा सीखा हूँ वो मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि उन्होंने 20 किताबें भी लिखी हैं, समाज सुधार से संबंधित 20 किताबें लिखी हैं, संस्कार दीपिका लिखा है। आपको बौद्ध धर्म के संस्कारों के बारे में जानना है तो श्रद्धेय आरवी त्रिसण जी द्वारा लिखी हुई किताब बौद्ध संस्कार दीपिका पढ़िए। डॉक्टर अम्बेडकर गाइड लिखा है, उसमें प्रश्न और उत्तर लिखा हुआ है। आपको डॉक्टर पतली पतली सस्ती किताबें उन्होंने समाज के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा बहुजन समाज गरीब है, हमारा बहुजन समाज कई विभागों में कमजोर है, इसलिए उन्होंने सस्ती किताबें लिखी। तो अभी 28 नवंबर को उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर समाज सुधार समिति हरैया ने निर्धारित किया है कि उनकी मूर्ति बुद्ध विहार के प्रांगण में लगाया जाएगा। तो उनकी मूर्ति भिलाई छत्तीसगढ़ से बनकर आ गई है। 28 नवंबर को आप सभी लोग आमंत्रित हैं और वहां पर आइए। उनकी मूर्ति की स्थापना है और साथ साथ में उनका जन्मदिन है और इसी के साथ में त्रिसण जी के नाम से बुद्ध विहार के सामने ही त्रिसण साहित्य केंद्र खोला जा रहा है। त्रिसण साहित्य एवं धम्म प्रचार सामग्री केंद्र बौद्ध धर्म से संबंधित, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित, बहुजन समाज के महापुरुषों से संबंधित विभिन्न तरह के साहित्य और प्रचार सामग्री आपको वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। वो वहाँ पे ओपन किया जाएगा 28 नवंबर को, उसका भी उद्घाटन है। तो इस तरह से जितने भी हमें काम करना है, हमें बच्चों के नाम लिखना है तो हमें धार्मिक नाम होना चाहिए। मैं यहाँ पे यूपी के अंदर बहुत सारे नाम सुना है, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लोगों को मेरी बातें थोड़ी अटपटी लगती हैं। राम खिलावन बौद्ध, राम विलास गौतम, शिव प्रताप गौतम, मैंने ये यहाँ पे देखा है। शिव के प्रताप हैं और गौतम हैं, राम के विलास हैं और बौद्ध हैं। तो आप किसी भी मिलिट्री वाले आदमी को, अगर मिलिट्री मैन को देखोगे तो क्या उसका टोपी मिलिट्री का रहेगा, शर्ट जो है व्हाइट ड्रेस रहेगा और ये नीचे पैजामा पहनेगा और स्लीपर पहनेगा, ऐसा सैनिक को आप सैनिक कहेंगे? ऐसा अगर मिलिट्री का सैनिक है तो उसे कार्टून कहा जाएगा। तो इसी तरह से हमारी चीजों में मिक्सिंग क्यों होता है? हम किसी एक संस्कार पे क्यों नहीं चलना चाहते हैं, हम किसी एक विचार पे क्यों नहीं चलना चाहते हैं, हम मिक्सिंग क्यों करते हैं? मिक्सिंग करने से हम जोकर बन जाते हैं, कार्टून हो जाते हैं, हम कहीं के नहीं रह जाते हैं। तो इसलिए कई तरह की ऐसी कहावतें हैं जो मैं मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने नहीं रखना चाहता हूं, जो लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन सभी बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं से, प्रचारकों से, लेखकों से, सहयोगियों से दिमाग नहीं चलता तो हम काफी कष्ट करते हैं। हाँ, तो जो है इन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारी बातों को बुरा नहीं माने, सोचें और मेरे पर्सनल फोन नंबर लेके मुझे डिस्कशन करें। कृपया ग्रुप में, मैं कई बार मना भी करता हूं, ग्रुप में डिस्कशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रुप में डिस्कशन करने से हमारे बहुजन संगठन की ये चीज दिखाई पड़ती है कि हम एक विचार पे नहीं है, हम भिन्न भिन्न विचारों में बटे हुए हैं। हमने बहुत सारे ग्रुप में को समझाया, बहुत सारे ग्रुप के लोगों को समझाया कि आप लोग ग्रुप के अंदर ऐसे डिस्कशन क्यों करते हो। यहाँ तक कि अपशब्दों का प्रयोग किया लोगों ने, आपस के लिए, आपस के भाइयों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया ग्रुप के अंदर। तो मैंने मना किया और लोगों को समझाया। पर्सनल फोन पे मैंने फोन किया कि भाई ऐसा मत करो, इससे ग्रुप की मर्यादा भंग होती है। तो हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, हम लोग ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ग्रुप के नियमों का पालन नहीं करते हैं। हम कोई भी चीज बनाएंगे अगर उसके नियमों का पालन नहीं करेंगे, बाबा साहब का अनुयायी का मतलब होता है संविधान का फॉलोअर, कानून का फॉलोअर, नियमों का फॉलोअर। तो जब तक हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, तो हम कैसे बाबा साहब का फॉलोअर बनेंगे। तो इसलिए जहां नमो बुद्धाय जय भीम कहते हैं, वहां पे हम सभी समाज के लोगों को बताना चाहते हैं, अगर कोई भी संगठन को सफल करना है, किसी भी संस्था को सफल करना है, तो 3 चीज याद रखिएगा। 3 चीज बता देगा मैं आपको, अनुशासन, ईमानदारी, निरंतरता। ये 3 चीज जिन संगठनों ने अपना लिया, क्योंकि ये चीज मैंने गुजरात के अंदर करके दिखाया है, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। वहाँ पे कोई मुझे कहता नहीं था कि आप यहाँ सफल कर पाएंगे, क्योंकि कई लोग बोले, जो बुजुर्ग लोग थे, जो पुराने लोग थे, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने मेरे घर से 2 लाख रुपए लगा दिया, मैंने इतने बड़े सम्मेलन किया, लेकिन समाज के लोग सुधरते नहीं हैं, समाज के लोग सहयोग नहीं करते हैं, पैर खींचते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, अगर समाज के लोग नहीं सुधरते हैं, पैर खींचते हैं, तो मुझे और मजा आएगा।
क्यों? पैर खींचने के लिए मेरा पैर पकड़ेगा, पहला काम तो ये करेगा। दूसरा काम ये हो सकता है, मेरा पैर पकड़ेगा तो हो सकता है वो मुझे खींच ले जाए या मैं उसे खींच ले आऊँ, दोनों बात हो सकती है। अगर कोई पैर पकड़ता है हमारा तो वो मुझे भी खींच सकता है या मैं उसे खींच लाऊं। अब वो आपके अंदर क्षमता पैदा करना है कि आपका अगर पैर पकड़ा है खींचने के लिए तो आप उसे खींच लाओ अपनी तरफ। क्योंकि भगवान बुद्ध के पास जो भी लोग जाते थे शास्त्रार्थ करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, अपनी सेना लेके जाते थे, अपने शिष्यों को लेके जाते थे, बहुत बड़ी सेना लेके जाते थे कि चलो आज भगवान बुद्ध को हरा के आएंगे, शास्त्रार्थ करेंगे। लेकिन जब उनके पास जाते थे तो उनकी बातें सुनकर, उनके उपदेश सुनकर पूरा का पूरा साथी उनके शरणागत हो जाता था, पूरा का पूरा संघ उनके शरण में चला जाता था। तो हमारे अंदर ऐसी क्षमता क्यों नहीं आनी चाहिए? बाबा साहब का अनुयायी, जय भीम नमो बुद्धाय हम कहते हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी बनते हैं, तो हमारे अंदर ऐसी क्षमता क्यों नहीं आती है कि हमारे रिश्तेदारों को हमारे शरण में ले आएं, हमारे साथियों को हमारे शरण में ले आएं? हम हमारे रिश्तेदारों को नहीं ला पाते हैं। और तो छोड़िए, मैं तो ये कह के भी मुझे दिक्कत हो जाती है कई बार कि हमारे ग्रुप में आप आइकान देखिए ना, हमारे बहुत सारे साथियों के ग्रुप में आइकान देखिए, अपनी बीवी के साथ अगर फोटो लगाए हुए हैं तो उनकी बीवी ने सिंदूर यहाँ से लेके, नाक से लेके और पूरे मत्थे के पीछे तक लगाया हुआ है। तो अभी मुझे कुछ दिन पहले ही फोन आया था कि सिंदूर तो श्रृंगार प्रसाधन है। हमने कहा सिंदूर श्रृंगार प्रसाधन है तो क्रीम, पाउडर, होठ लाली, ये सब क्या है? ये भी तो श्रृंगार प्रसाधन है। तो इसे शादी में क्यों नहीं लगाया जाता है? शादी में सिंदूर का ही महत्व क्यों दिया जाता है? तो मैंने बताया आप गलत कह रहे हैं, सिंदूर श्रृंगार प्रसाधन नहीं है। सिंदूर हिंदू विवाह पद्धति का एक विशेष संस्कार है, हिंदू विवाह पद्धति का एक विशेष संस्कार है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं। आप मुझे 2 घंटा 3 घंटा जितना, 2 दिन 3 दिन, जितना दिन आप सेमिनार करना चाहें आप मुझसे लेक्चर करा सकते हैं, लेकिन मेरे मुंह से कभी दूसरे का नाम नहीं निकलता है, किसी दूसरे के बारे में चर्चा नहीं निकलती है, क्योंकि मैं अम्बेडकरवाद और बुद्धवाद का प्रचार करना चाहता हूँ। इसलिए दिन रात आप जितनी बार हमसे पूछेंगे, मेरे मुंह से, मेरी जबान से हमेशा अम्बेडकरवाद और बुद्धवाद की बात निकलेगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की बात निकलेगी, क्योंकि ये दोनों महापुरुष विश्व के ऐसे महापुरुष हैं जिनसे बड़ा त्यागी कोई नहीं है, जिनसे बड़ा विद्वान अभी तक कोई नहीं पैदा हुआ है। इसलिए इन्हीं दोनों को फॉलोअर मान के अगर बहुजन समाज चलता रहेगा तो हमारा सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास शब्द एक आ गया। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है शैक्षिक विकास, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, वैचारिक विकास, राजनीतिक विकास। हम बहुजन समाज के लोग सभी क्षेत्रों में विकलांग हैं, सभी क्षेत्रों में हम कमजोर हैं। इसलिए जब तक सभी क्षेत्रों में विकास नहीं होगा तब तक हमारे बहुजन समाज का अस्थायी और पूर्ण रूप से कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि सर्वांगीण विकास का मतलब यह होता है कि अगर आपने किसी खेत में, किसी फसल में सिर्फ पानी भर दिया है, खाद नहीं डाला है, उसे धूप नहीं दिया है, तो फसल नहीं हो सकता है। आपने पानी नहीं दिया, सिर्फ खाद डाल दिया है तो जल जाएगा, फसल नहीं होगा। कोई भी एक चीज अगर बहुत ज्यादा आप कर दोगे, बहुत ज्यादा इनकम कर लिया, बहुत ज्यादा उद्योगपति बन गए, बहुत ज्यादा धन कमा लिया, बिल्डिंग बना लिया, गाड़ी खरीद लिए, लेकिन घर में बच्चों को जय भीम करने नहीं आ रहा है, यही नहीं पता है कि हम किसकी बदौलत पढ़ाई किए हैं। एक बार स्टेशन मास्टर मिले थे, 2 स्टेशन मास्टर, 2 भाई मिले थे, तो दोनों ने कहा कि हम किसी की कृपा से हम नौकरी में नहीं आए हैं, हमने पढ़ाई किया, मेहनत किया, कंपटीशन दिया तो नौकरी मिली है। तो हमने उनको बताया ये स्कूल है, मैं स्कूल के अंदर ही कार्यक्रम चल रहा था, हमने कहा स्कूल है, ये स्कूल के अंदर का ये सामने का मेन गेट अगर बंद रहे, स्कूल के अंदर सारे कमरे खुले हुए हैं, आप किसी कमरे में नहीं जा सकते हैं क्योंकि मेन गेट बंद है। आप क्या पढ़ाई कर लेते अगर आपको शिक्षा का अधिकार नहीं था? जब शिक्षा का अधिकार ही नहीं था तो पढ़ाई कैसे कर लेते? पढ़ाई करके स्टेशन मास्टर बन गए हो तो समझ रहे हो कि तुम्हारी पढ़ाई से स्टेशन मास्टर बन गए हो। बाबा साहब ने सब शिक्षा का अधिकार दिया, बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया, तो आज शिक्षा लेकर हमारी महिलाएं, हमारी उपासिकाएं, हमारे बच्चे बच्चियां हर क्षेत्र में नौकरी ले रहे हैं, हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा साहब ने जो कहा है, हम लोग अक्सर कहते हैं, बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। 3 चीज बोल के चौथा चीज भूल जाते हैं। क्या बाबा साहब ने धम्म क्रांति नहीं बताई है? तो कैसे भूल जाते हैं? क्योंकि हमने स्टडी नहीं किया है। 2 बातें हो सकती हैं, या तो मैं समाज को बताना नहीं चाह रहा हूँ जानबूझ के, और या तो हमने खुद स्टडी नहीं किया है, हम अधकचरे दिमाग के हैं, इसलिए बाबा साहब की पूरी शिक्षा को नहीं बताते हैं। इसलिए मैं जहाँ भी बताता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात आती है, उनके उपदेशों की बात आती है, तो उनको बताता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी बाबा साहब का नाम लेने के लिए भी, मैंने दलित मसीहा मत कहिए इसलिए मैंने मैसेज डाला कि बाबा साहब को कभी अम्बेडकर कहते हैं, कभी कुछ भी नाम लेके कहते हैं, जबकि बाबा साहब की बहुत बड़ी बड़ी उपाधियाँ हैं। सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व रत्न, बोधिसत्व, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर रामजी अम्बेडकर, ये नाम है। सिंबल ऑफ नॉलेज, कलम बादशाह, विश्व रत्न, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। इतना बड़ा जिसका नाम हो, इतनी सारी जिसकी उपाधियां हो, उन्हें हम दलित मसीहा कहते हैं। और वो भी संविधान में यह शब्द नहीं है, और तो बात छोड़िए, संवैधानिक शब्द नहीं है, ये इलीगल शब्द है, यानी इसके ऊपर आपके ऊपर आरोप लग सकता है, आपके ऊपर केस बन सकता है दलित शब्द कहने के लिए।
फिर भी हम जब खुद अपने आप को दलित कह रहे हैं तो दूसरा तो कहेगा ही हाँ भाई आप दलित हो, आप दलित हो। बाबा साहब दलित मसीहा थे। तो इसलिए साथियों बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, साक्षर बनो नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। शिक्षित और साक्षर में फ़र्क है। लोग साक्षर बनना माने समझ लेते हैं शिक्षित बनना। शिक्षित बनना अलग चीज़ है, साक्षर बनना अलग है। तो बाबा साहब ने कहा है, बाबा साहब के जो प्रमुख उपदेश हैं वो अगर हमारे बहुजन समाज के लोग ध्यान रखेंगे और उस पर चलेंगे तो बहुजन समाज का कल्याण हो जाएगा। इस तरह से बाबा साहब का उपदेश है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, अधिकारों के लिए संघर्ष करो, सम्मान के लिए बौद्ध धर्म का पालन करो। तो ये बाबा साहब के सच्चे उपदेश हैं, इसका हमें पालन करना है। बहुजन समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं, हम जगह जगह पे जा रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, संस्थाएं बनवा रहे हैं, उनको रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। अभी श्रावस्ती के पास कौन सा गांव है मुझे नहीं याद आ रहा है, किसी युवा का फ़ोन आया था कि कार्यक्रम आयोजित किया, सारे कार्यक्रम का आयोजन कर लिया, वो कुछ ड्रामा मंडली थी उसको भी बुला लिया, परमिशन नहीं मिला था इसलिए कार्यक्रम नहीं होने दिया गया। सारा खर्चा किया, बेवकूफ़ी इसे कहते हैं, बेकार का कार्यक्रम किया, कोई मतलब नहीं है। आप तरीके से चलो, सारा काम होगा। मैंने उनको बताया आप कोई संगठन से काम करते हैं? बोले नहीं कोई संगठन नहीं है। हमने कहा संगठन बनाओ। बाबा साहब की शिक्षाओं को अगर ध्यान रखते हो तो चारों बातों को ध्यान रखो। इन चारों बातों का हम ध्यान रखेंगे, अनुशासन, ईमानदारी और निरंतरता। कोई भी आंदोलन कीजिए, कोई भी कार्यक्रम कीजिए, कोई भी मीटिंग कीजिए, उसको आप जितना 4 महीने में करना चाहते हैं तो 4 महीने में एक बार कीजिए, हर 4 महीने पे कीजिए। 6 महीने में करते तो 6 महीने में एक बार कीजिए, लेकिन जो शेड्यूल होता है वो शेड्यूल से निरंतर करते जाइए। कैसे करते जाइए? ईमानदारी से करते जाइए, अनुशासन का पालन करते हुए जाइए। अनुशासन के आधार पे ईमानदारी से निरंतर कार्य जब हम करेंगे तो चाहे वो हमारा राजनीतिक संगठन हो, चाहे शैक्षणिक संगठन हो, चाहे धार्मिक संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं, गौतम कुमार बौद्ध आपके मीडिया के माध्यम से गारंटी के साथ कह रहा है कि वो संस्था सफल होगी। और अगर इन चीज़ों पे चल के अनुशासन, ईमानदारी और निरंतरता के आधार पे कार्य करके अगर कोई संस्था सफल नहीं हो रही है तो वो मुझे बुलाकर बता सकता है, दिखा सकता है कि आपने ये 3 चीज़ बताई थी, इसके आधार पे मैंने संस्था चलाई, मेरी संस्था सफल नहीं हुई है, तो मैं उसे सफल करके दिखा सकता हूँ, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए साथियों आप सभी लोगों ने इस सारनाथ से भंते चंद्रमा जी द्वारा धम्म पद यात्रा में शामिल हुए। इस ठंडी के मौसम में भी ऐसे खुले आसमान के नीचे आप लोग जिस तरह से मेरी बातें सुन रहे हैं, जितनी श्रद्धा के साथ से आपने मेरी बातें सुनी हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। और जैसा भी जहां भी मौका मिलेगा हम है आपको बताते रहेंगे। और अगर आपको किसी प्रकार का प्रश्न है आपके दिमाग में तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आज समय नहीं रहा तो आप ये मीडिया के माध्यम से आप हमारे मोबाइल नंबर ले सकते हैं। समाज सुधार समिति हरैया के जितने भी पदाधिकारी हैं, वहाँ से जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब के पास से आप मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से आप जो है रात को 12 से लेकर सुबह 5 बजे तक का टाइम छोड़कर कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं। हाँ सर, आपका कोई क्वेश्चन है? विचार व्यवहार, संस्कार विचार व्यवहार से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आर्थिक स्थिति में बहुजन समाज कमज़ोर है, इसे मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन कमज़ोर होने के कारण दूसरा कोई नहीं, हम ही हैं। क्योंकि हमारे संस्कार जब बिगड़े हुए होते हैं तो हमारा जो आर्थिक स्थिति होता है वो बिगड़ता चला जाता है। लेकिन और कई कारणों से आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उसको भी मैं मानता हूँ। उसे मजबूत करने के लिए मैंने एक योजना बनाई है। वो जगह जगह पे अगर उस योजना को चलाया जाएगा तो निश्चित है हमारे समाज का कल्याण होगा, बहुत सहयोग मिलेगा। मैत्री कल्याण योजना, मैत्री फंड योजना के नाम से मैंने एक चलाया हुआ है जो हमारे गुजरात में चल रहा है। उसकी नियमावली मैं यहाँ लेकर आने वाला हूँ थोड़े दिनों में, अभी तो नहीं ला पाया हूँ, इस बार जल्दी में आया, लेकिन उसे मैं लेके आऊँगा। तो मैत्री कल्याण योजना, मैत्री फंड योजना किसी नाम से आप चला सकते हैं। उसमें उसके कई नियमावली है, उसकी नियमावली लंबी चौड़ी है। तो ये एक योजना है, उसको अगर चलाया जाएगा जगह जगह पे तो हमारे समाज के काफ़ी लोगों को उससे आर्थिक मदद मिलेगी। और आर्थिक मदद मिलेगी तो वो बढ़ सकते हैं आगे। क्या वहाँ सफल हुई है? हाँ, वहाँ पे बिल्कुल उसे कई लोगों को उससे सहयोग दिया गया। कुछ कारण कुछ मतलब सफलता का ये है जैसे कोई अस्पताल में एडमिट हो गया है, वहाँ ज़्यादा खर्चा लग रहा है उसको, तो उसे वो खर्चा दिया गया और बाद में उन्होंने उसके वापस किया। किसी के घर में चोरी हो गई है या कोई लड़का बहुत स्कॉलर है, उसे पढ़ाई करना है, वो फीस नहीं जमा कर पा रहा है, तो उसे साहित्य के माध्यम से या फीस जमा करके और उससे कुछ एग्रीमेंट लिखा के और बाद में जब वो नौकरी में आया, जैसे आपके समाज सुधार समिति हरैया से भी 3 इंजीनियर, मुझे याद है बचपन में मैं भी पढ़ाई करता था, तो 3 इंजीनियर बनाए गए हैं, जिसमें से भी 1 इंजीनियर एक्सपायर्ड हो गए हैं, 2 इंजीनियर हैं अभी। वो सामने आके वो बता सकते हैं कि मुझे हरैया संस्था से सहयोग मिला था और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वो आज असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर के रूप में नौकरी कर रहे हैं।
तो इस तरह से जो है हम सहयोग देके समाज को आगे बढ़ा सकते जो हैं। गुजरात में कर रहे हैं, संस्था जो चला रहे हैं, उसमें कोई निकल के आया सामने लड़का या कोई व्यक्ति जो नहीं, वहाँ पे तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ पे जितने लोग गए वो जो है ज़्यादातर नौकरियों के लोग हमें मिले हैं। वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, लोकल लोग हैं, गुजराती लोग हैं, वो अभी हमारी संस्था से उतना अटैच नहीं हो पाए हैं। वहाँ की जो दूसरी संस्थाएं जैसे बड़ौदा में, अहमदाबाद में, ये कुछ संस्थाएं गुजरात में चल रही हैं, पहले से काफ़ी पहले से चल रही हैं, तो उनके साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। तो उनके द्वारा वो कुछ फंडिंग करने, जैसे भावनगर से जो है बिमल मकवाना जी हैं, और बिमल मकवाना जी हैं भावनगर से, उनको भी मैं लाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। तो महाराष्ट्र और गुजरात या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई जगह से जो बहुत सारे प्रचारक हैं, जो बहुत सारे विचारक हैं, उनके साथ मेरा संपर्क है, तो उन्हें भी मैं यहाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इंडिया के वहाँ भी एक्सपेरिमेंट में ही चल रहा है। एक्सपेरिमेंट में चल रहा है, लेकिन रिजल्ट मिला है। रिजल्ट मिला है। एक्सपेरिमेंट है, लेकिन रिजल्ट मिला है। रिजल्ट मिला है, इसलिए वो योजना मेरे नज़र में आई, और इसलिए मैं भी सोचा कि उसको जगह जगह, वो काफ़ी बृहद स्तर पे नहीं बना सकते हैं, उसको आप लोकल स्तर पे बना सकते हैं। तो उसे बनाने के लिए जो है बताया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा।